Hello everyone. This video is specially for the class 10 board students who are going to appear for their social science exam. So many of you have asked me about how to study and revise for your SST exam. So here are certain things that I would like to share with you all. So number 1 is कि आप मैप अच्छे से करके जाना, because मैप के मार्क्स 5 मार्क्स बिल्कुल आपके हाथ में है, तो वो अच्छे से अपना प्रिपेयर करके जाना पूरा पक्के तरीके से एंड करके आना अपने एग्जाम में. सेकेंडली, आपने अभी तक जितना रिवाइज कर लिया है वेल एंड गुड, बट अगर आपकी चैप्टर्स या कुछ टॉपिक्स अभी भी रह जाते हैं, सो रादर देन कि तुम अब बुक लेकर के लाइन बाय लाइन रीड करो, इट्स बेटर कि तुम फ्लो चार्ट, माइंड मैप या फिर समरी की फॉर्म में उन कंसेप्ट्स को या उन चैप्टर्स को पढ़ सकते हो, सो दैट तुम्हें ओवरऑल आइडिया हो. अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आता है तो तुम आंसर कर पाओ. एंड थर्डली, अगर तुम्हें कोई चीज़ याद करने में डिफ़िकल्टी आ रही है या रोट लर्निंग नहीं हो पा रही, तो चीज़ मत करो. इट्स बेटर कि तुम वो कंसेप्ट, वो पर्टिकुलर टॉपिक या चैप्टर समझ के चले जाओ. अब कोई क्वेश्चन है, अगर तुम्हें वो चीज़ याद नहीं हो रही, तो उस कंसेप्ट को समझ लो, अपने ओन लैंग्वेज में तुम जाके आंसर लिख सकते हो. बस कुछ की टर्म्स याद रखना जो उस पर्टिकुलर चीज़ में यूज़ हुए हैं एंड उन्हें हाईलाइट या अंडरलाइन कर देना अपने आंसर में. ऑल्सो लाइक इन जोग्राफी, लाइक देयर क्वेश्चंस लाइक फूड क्रॉप्स के बारे में कुछ आगे क्वेश्चन, या फिर टी या कॉफ़ी का प्लांटेशन का तुम्हें आगे क्वेश्चन, तो उसमें ना ऐसे टिप्स पे याद करो कि जैसे टी का अगर तुम्हें आ गया प्लांटेशन या टी क्रॉप का सारी चीज़ें तुम डिफाइन करो, तो तुम ऐसे याद रख लो कि कौन से क्लाइमेट में वो चीज़ फूड क्रॉप उगाई जाती है, किस रीजन में उगाई जाती है, कौन सा सॉइल चाहिए. तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक के साथ तुम एक शॉर्ट पॉइंट में अपने दिमाग में ये चीज़ें फिक्स कर सकते हो, सो दैट तुम्हें ये रिटेन करने में इसका ईजी रहेगा. एंड इसका लाइक तुम, अगर तुम्हें पता है कि हाँ टी कहाँ पे असम में ग्रो की जाती है, तो तुम उसको लाइक अपने अच्छे वे में एक पूरे सेंटेंस में फॉर्म करके लिख सकते हो, तो ये तुम्हें ईजी रहेगा इस वे में याद करने में. एंड अब सब कुछ पढ़ने के बाद डू वन थिंग कि सॉल्व सैम्पल पेपर्स ज़रूर से ज़रूर देख करके जाना प्रॉपर अच्छे से, किस तरीके से आंसर किए गए हैं क्वेश्चंस, एंड उससे तुम्हें काफ़ी हद तक आइडिया लग जाएगा कि तुम्हारा क्वेश्चन पेपर किस तरीके का आएगा, एंड तुम्हारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी तो एकदम पक्का हो जाएंगी, एंड उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में तो तुम आराम से आंसर कर पाओगे. सो इन योर सैम्पल पेपर रिलीज बाय CBSE देयर आर 6 सेक्शंस, राइट. फर्स्ट सेक्शन MCQ है, सेकंड सेक्शन में शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, थर्ड वाले में केस बेस्ड समथिंग लाइक दैट है, फोर्थ वाला तुम्हारा लॉन्ग आंसर्स वाले हैं, फिर तुम्हारा केस स्टडी बेस्ड है, फिर तुम्हारा मैप है. तो आई थिंक यू कैन डू इट वेरी ईजिली. मैप अगर तुम करके जा रहे हो अच्छे से तो वो हो जाएगा तुम्हारा ईजिली. अब तुम्हें 5 मार्क के क्वेश्चन में भी ऑलरेडी ऑप्शन दिए जा रहे हैं, 2 क्वेश्चन के बीच में तुम्हें एक क्वेश्चन करना है, तो इतना ज़्यादा लाइक डोंट बी लाइक कि इतना ज़्यादा वास्ट है सब कुछ करना. नहीं, जो जितना पोर्शन करके जा रहे हो ना उतना अच्छे से करके जाओ, उतना अच्छे से कॉन्फिडेंटली लिख करके आओ, हो जाएगा. केस स्टडी वाले में ऑलरेडी तुम्हें पैराग्राफ दिया जाएगा, तुम्हें उसमें से समझ के कंटेक्स्ट आंसर करना है. एंड MCQs वगैरह के लिए तुम अपनी NCERTs के पीछे जो क्वेश्चंस, बैक क्वेश्चंस रहते हैं वो भी देख के अच्छे से जाना, बिकॉज उसमें काफ़ी सारे MCQs रहते हैं, तो हो सकता है उसमें से भी वो चीज़ें आ रही हो. तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखो कि तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा जाएगा. मैंने अपने चैनल पे आंसर राइटिंग टिप के रिलेटेड वीडियो भी डाल रखी है, टाइम हो तो उसे भी देख लेना, वो तुम्हें ज़रूर हेल्प करेगा और अच्छे से अपना आंसर प्रेजेंट करने में. एंड टेंशन मत लो, अब अपना बेस्ट प्रिपेयर करो, कॉन्फिडेंटली आंसर लिख करके आओ, ठीक है. टेंशन नहीं लेनी इतनी, ओके. I wish you all the very best and just go nail it.